हेलो फ्रेंड्स। तो स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल MR क्लासेस स्टडी पर। तो मेरा नाम है रोहित गुप्ता और आज हम मैथ्स में एक टॉपिक लेकर आए हैं, सिंप्लीफिकेशन। और इस टॉपिक में भी आज हम इस वीडियो में बात करेंगे बार वाले क्वेश्चंस पर। जो बार वाले क्वेश्चंस होते हैं उनको कैसे सोल्व किया जाता है, उनकी क्या अप्रोच है, किस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं, आज सारी चीज़ों पर इस वीडियो में हम बात करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। चलिए, सबसे पहले एक वर्ड आता है रिकरिंग डिजिट। ये क्या होता है? तो कोई भी डिजिट दशमलव के बाद अगर रिपीट हो रही है, बार बार रिपीट हो रही है, इन्फिनिटी तक रिपीट हो रही है, अनंत तक रिपीट हो रही है, तो उसी को हम रिकरिंग डिजिट बोल सकते हैं। जैसे मान लीजिए मैंने आपसे कहा 4/9 लिखा है, ठीक है। अगर आप इसको पॉइंट्स में या दशमलव में इसको कन्वर्ट करेंगे तो यहाँ पर पॉइंट लगाएंगे 40 हो जाएगा, 40 को 9 से डिवाइड करेंगे, 9 चौक 36, फिर 4 हो जाएगा, फिर 0 लगा के 40 हो जाएगा। मतलब ये इस प्रकार से होता रहेगा। तो हम कह सकते हैं ये यहाँ पे जो 4 आ रहा है ये रिपीट हो रहा है, कहाँ तक? अनंत तक रिपीट हो रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर जो 4 आया है इसी को हम रिकरिंग डिजिट बोल सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर ये 4 बार बार डिजिट, जो 4 डिजिट है ये रिपीट हुई है, ठीक है। और ये कहाँ तक चल रहा है? तो ये अनंत तक चल रहा है। उसके बाद अब इस चीज़ को क्या किया ना कि हमें बार बार 4 को रिपीट करना है, कहाँ तक? इन्फिनिटी तक। तो मैथमेटिक्स में क्या हुआ कि इस चीज़ में टाइम बचाने के लिए इन्होंने क्या किया, एक साइन का निजात किया, और वो क्या है? उसका नाम है बार। जैसे कि यहाँ पे हमें पता है कि ये जो 4 आ रहा है ये बार बार रिपीट हो रहा है अनंत तक, तो हम अगर इस 4 के ऊपर एक बार लगा दें तो ये बार भी इसी चीज़ को इंडिकेट करता है कि ये जो 4 है ये बार बार रिपीट हो रहा है अनंत तक, ठीक है। तो हम इसको इस फॉर्म में लिख सकते हैं, या इसको हम इस फॉर्म में लिख सकते हैं, ठीक है। जैसे मान लीजिए यहाँ पर है 0.5 और ये चल रहा है अनंत तक, तो हम इसको क्या लिख सकते हैं? तो हम इसको 0.5 के ऊपर लगा देंगे बार। ये बार क्या डिनोट करता है? तो ये बार बताता है कि ये 5 जो है रिपीट हो रहा है अनंत तक, ठीक है। अगर मान लीजिए कहीं पर आ जाए 0.45 के ऊपर बार आ जाए, तो इसका मतलब ये हो गया कि यहाँ पर 4 और 5 के ऊपर बार है, तो हम कह सकते हैं 4 और 5 रिपीट हो रहा है अनंत तक, तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, ठीक है। अगर मान लीजिए आ जाए 0.45 और यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ 5 के ऊपर बार है तो हम लिख सकते हैं 0.4 और बार किसके ऊपर है? 5 के ऊपर। तो ये हमें क्या बता रहा है कि 5 रिपीट हो रहा है, कहाँ तक? अनंत तक। तो ये चीज़ आपको समझ में आ गई होगी। अब मान लीजिए आ जाए कुछ इस प्रकार से 0.123 और 123 के ऊपर आ जाए बार, तो इसका मतलब 123 जो है वो रिपीट हो रहा है, ठीक है। क्लियर है इतनी बात? आगे अगर मान लीजिए आ जाए 2.5 और 5 के ऊपर आ जाए बार, तो हम इसको क्या लिख सकते हैं? तो आप कहोगे 2 तो यहाँ पर कंप्लीट है, तो 2 + 0.5 बार ऐसे लिख सकते हैं, इसको कन्वर्ट कर सकते हैं, बिल्कुल। आगे अगर थोड़ा सा और इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो 2 + पॉइंट के बाद जो डिजिट है वो 5 है और 5 के ऊपर बार है। इसका मतलब यहाँ पर बार क्या है? ये दर्शा रहा है कि ये 5 रिपीट हुआ है, ठीक है। तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, बिल्कुल। चलिए, अभी तक सारी चीज़ें इजी थी, सब जानते थे। लेकिन अगर पॉइंट से पहले जो हमको संख्या दी होती है अगर उस पर बार लगा जाए, अगर मान लीजिए ऐसे आ जाए 2 पे बार लगा जाए 0.3, तो इसकी वैल्यू क्या होगी? तो कैसे करते हैं? तो कभी भी अगर पॉइंट से पहले या दशमलव से पहले किसी संख्या या डिजिट पर बार लगाए तो उसकी जगह आप माइनस का कर दीजिए, जो भी आपको संख्या दी है। तो यहाँ पर इसकी जगह हम -2 लिख सकते हैं, प्लस 0.3 लिख सकते हैं, बिल्कुल। अब 2 में से 0.3 जब आप माइनस करोगे तो माइनस का 1.7 बचेगा और यही हमारा आंसर होगा, ठीक है। अगर मान लीजिए आपका आ जाए 7 के ऊपर बार 0.4 ये आ जाए, तो इसको कैसे सोल्व करेंगे? तो मैंने बताया ना, दशमलव या पॉइंट से पहले किसी संख्या या डिजिट पर बार है तो उसको आप माइनस में लिख दीजिए, प्लस यहाँ पे 0.4 लगा दीजिए, ठीक है। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा? माइनस के साथ में से जब आप -0.4 जोड़ेंगे तो क्या आ जाएगा? 6.6 आ जाएगा, वो भी माइनस का। क्लियर है भाई इतनी बात? अगर मान लीजिए आ जाए कुछ इस प्रकार से, तो इसको कैसे सोल्व करेंगे? तो पॉइंट से पहले 2 है और 2 के ऊपर बार है, तो इसको माइनस का लिख सकते हैं और इसको ऐसे टेसे लिख सकते हैं, ठीक है। अच्छा, अगर मान लीजिए कहीं पर ये आ जाए तो इसको हम क्या लिख सकते हैं? तो
तो इसको लिख सकते हैं हम 5/9, ठीक है। अगर मान लीजिए कहीं पर आ जाए 0.6 बार, तो इसको क्या लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं 6/9। ये थोड़ा सा और सिंप्लीफाई करेंगे तो 3 से कट रहा है तो यहाँ पर 2/3 आ जाएगा, ठीक है। अब सबसे बड़ा क्वेश्चन ये कि हम इसको इसमें कन्वर्ट कैसे कर रहे हैं, तो वो मैं आपको डिटेल में बता देता हूँ एक बार। तो मैंने यहाँ पर 0.5 के ऊपर बार है, उसको मैंने कन्वर्ट किया और क्या लिखा, 5/9 लिखा। कैसे आया वो समझ लीजिए। 0.5 बार लिखा है, इसको मान लीजिए ये x के बराबर है, ठीक है, क्लियर है। आगे 5 के ऊपर बार है, इसका मतलब 5 रिपीट हो रहा है, क्लियर है इतनी बात भी। उसके बाद हमें दोनों जगह में क्या करना है, 10 से मल्टीप्लाई करानी है, ठीक है, मल्टीप्लाइड बाई 10 और बोथ साइड। तो यहाँ पर आ जाएगा 10x, यहाँ पर क्या आएगा, तो यहाँ पर चलिए एक स्टेप एक्स्ट्रा बता देता हूँ, इस प्रकार से आ जाएगा, क्लियर है, ध्यान से समझना। अब जब मैं 10 की गुणा इसमें करूँगा तो क्या जाएगा, 5.55555 कहाँ तक, अनंत तक। और यहाँ पे क्या चल रहा है, यहाँ पे 10x चल रहा है। अच्छा ये कैसे आया वो समझ लीजिए, यहाँ पर मैं बता देता हूँ इतनी सी जगह में ये कैसे आया। मान लीजिए आपके पास है 0.2 की मल्टीप्लाई आपको 10 में करानी है, तो ये जो पॉइंट है ये एक स्थान आगे खिसक जाएगा, क्योंकि यहाँ पे 10 है, एक 0 है। अगर यहाँ पे 2 0 होते मतलब 100 से मल्टीप्लाई कराते तो ये 2 स्थान आगे खिसक जाता पॉइंट, तो यहाँ पर जब मल्टीप्लाई कराएंगे तो आ जाएगा 2, क्लियर है। उसी प्रकार मैंने यहाँ पे किया, 0.55 करके है, 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये वाला पॉइंट एक स्थान आगे खिसक जाएगा, मतलब 5 पॉइंट समथिंग आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद हम इसको लिख सकते हैं 10x, इसको क्या लिख सकते हैं, तो इसको लिख सकते हैं 5 + 0.5555 ऐसे अनंत तक, ठीक है। अच्छा इसको ऐसे कैसे लिख सकते हैं, तो यहाँ पे मैं एक छोटे से बॉक्स में यहाँ पे बता देता हूँ। भाई मान लीजिए 1.5 है, इसको क्या बोलते हैं, तो चलिए जैसे कि हमने लिखा है यहाँ पर 1.5, तो इसको 1.5 बोलते हैं, ठीक है। तो 1.5 को मैं इसको कैसे कन्वर्ट कर सकता हूँ, मैं लिख सकता हूँ 1 + ½ बिल्कुल। उसी प्रकार मैंने यहाँ पे भी इसको इसमें कन्वर्ट कर दिया, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे 10x चल रहा है बराबर 5 प्लस, इसकी जगह पे क्या लिख सकता हूँ, तो आप कहोगे इसकी जगह पे आप x लिख सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने x लिख दिया, ये वाला x इधर लेकर आऊँगा तो 10x - x बराबर 5, या 9x बराबर 5, या x बराबर 5/9, क्लियर है। तो x की जगह हम क्या लिख सकते हैं, 5/9, और x हमने क्या माना था 0.5 बार को, तो हम 0.5 बार की जगह क्या लिख सकते हैं, 5/9। तो समझ में आया, 0.5 बार की जगह हम क्या लिख सकते हैं, 5/9। 0.6 बार की जगह क्या लिख सकते हैं, 6/9। जितनी संख्याओं पर बार होता है ना उतने हम अपॉन में 9 लिखते हैं, ठीक है, उतने हम अपॉन में 9 लिखते हैं। जैसे मान लीजिए आपको दिया है 0.54, यहाँ पर 2 डिजिट के ऊपर बार दिया है तो 54 ऐसे लिखिए, और 2 डिजिट के ऊपर बार दिया है तो उतने ही 9 लिख दीजिए आंसर, ठीक है। अगर ये थोड़ा सा और सिंप्लीफाई हो सकता है, किसी संख्या से कट सकता है तो काट लीजिए। उसके बाद अगर मान लीजिए आपको दिया है 0.544 और यहाँ पर तीनों संख्याओं के ऊपर बार दिया है, तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, 544/999, क्योंकि 3 संख्याओं पर बार है। समझ रहे हो इतनी बात। लेकिन अगर मान लीजिए आपको दिया है 0.345 और यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ एक संख्या पर हमें बार दिया है, तो इसको कैसे सोल्व करते हैं, ध्यान से देखना। 345 ऐसे ही उतार लीजिए, कितनी संख्याओं पर बार नहीं है, 2 संख्याओं पर बार नहीं है, और वो कौन सी संख्या है, तो 3 और 4 मतलब 34 है, ठीक है। अपॉन में कितनी संख्याओं पर बार है, तो आप कहोगे एक संख्या पर बार है, तो यहाँ पे 9 आ जाएगा। कितनी संख्याओं पर बार नहीं है, तो आप कहोगे 2 संख्याओं पर बार नहीं है, तो यहाँ पे 00 आ जाएगा। बस इसको सोल्व कर लीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। जैसे आप 345 में से 34 माइनस करेंगे तो आ जाएगा लगभग 311/900, ये आपका आंसर हो जाएगा। जैसे मान लीजिए आपको दिया है 0.574 और यहाँ पे बार दिया है 74 के ऊपर, तो हम इसको कैसे सोल्व करेंगे, तो हम 574 ऐसे लिखेंगे, और किस पर बार नहीं है वो माइनस कर देंगे हम, और 2 संख्याओं पर बार है तो यहाँ पे 99 आ जाएगा। कितनी संख्याओं पर बार नहीं है, तो एक संख्या पर बार नहीं है, तो यहाँ पर 0 आ जाएगा, ठीक है। इसको सोल्व कर लीजिए, यहाँ पे आ जाएगा 569 अपॉन में आ जाएगा 990, ये आपका आंसर हो गया। अब मान लीजिए यहाँ पे हमें क्यूब रूट दिया है 0.037 और तीनों डिजिट पे क्या दिया है, बार दिया है, इसको सोल्व करना है। तो क्यूब रूट ऐसी रहने दीजिए, ठीक है। यहाँ पे दिया है 3037, 3 डिजिट पे बार है, तो यहाँ पे आ जाएगा अपॉन में 999, या थोड़ा सा और सिंप्लीफाई करेंगे इसको तो ये 37 अपॉन में 999 आ जाएगा,
क्लियर है इतनी बात। अब हमें पता है कि 37 से जब हम डिवाइड करेंगे 999 को तो 27 बार वो डिवाइड हो जाएगा। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं 1/27, ठीक है। और 27 को हम लिख सकते हैं 1/3 की पावर 3, या 1/3 की पावर 3 है, और इसकी जगह हम क्या लिख सकते हैं, क्यूब रूट की जगह लिख सकते हैं 1/3। तो यहाँ से 3 से 3 कट जाएगा, आ जाएगा 1/3, ठीक है। और यहाँ पर जब 1/3 को आप सोल्व करोगे तो यहाँ पे ही आ जाएगा, कहाँ तक, इन्फिनिटी तक। तो हम इसको लिख सकते हैं 0.3 बार। क्लियर है। अब क्वेश्चन यहाँ पे आया 0.11 के ऊपर बार दिया है, प्लस 0.22 के ऊपर बार दिया है, और ब्रैकेट के बाहर दिया है 3 से मल्टीप्लाई करा के इसको सोल्व करना है। तो हम इसको लिख सकते हैं 11/99, इसको लिख सकते हैं 22/99, ठीक है। बाहर क्या चल रहा है 3। आप देख रहे हो एलसीएम लेंगे तो 99 ही आ जाएगा, तो हम ऊपर वाला ऐसे ही जोड़ देंगे, ठीक है। 33/99 × 3, और यहाँ से कट जाएगा, आ जाएगा 1। अब हमें दिया है 2.856 और 56 पे बार दिया है, प्लस 3.74 पे बार दिया है, प्लस 5.8756 और यहाँ पे 6 पे बार दिया है। अब हमें यहाँ इसको ऐड करके इसका आंसर बताना है। तो इसको करने का मैं आपको एक तरीका बता देता हूँ। पहले मैं इसको आपको डिटेल में बता देता हूँ कि इस टाइप की संख्याओं को कैसे जोड़ा जाता है, उसके बाद मैं आपको बताऊँगा इसका एक शॉर्ट मेथड। सबसे पहले हमें देखना होता है कि जो जो संख्याएं हमसे जुड़वा रहा है उनमें कितनी कितनी संख्याओं पर बार आ रहा है। जैसे पहली संख्या ये हो गई। अब इसमें हम देख रहे हैं कि 2 संख्याओं पर बार है, 5 पर और 6 पर। कितनी संख्याओं पर बार है, 2 पर। उसके बाद अगर इस संख्या में बात की जाए कि इसमें कितनी संख्याओं पर या कितने अंकों पर बार है, तो इसमें भी 2 अंकों पर बार है, 7 और 4 पर, ठीक है। उसके बाद हम इस वाली संख्या में चेक करेंगे कि कितनी अंकों पर बार है, तो हम देख रहे हैं सिर्फ और सिर्फ एक नंबर पर बार है, वो भी 6 पर। 2 बना गया। इनका ले लेंगे हम एलसीएम। एलसीएम क्या आ जाएगा, तो एलसीएम आ जाएगा 2। तो इससे ये क्लियर हुआ कि इन तीनों संख्याओं को जब हम ऐड करेंगे जो भी हमारा फाइनल आंसर आएगा, तो उस फाइनल आंसर में 2 संख्याओं पर बार होगा। इससे ये पता चलता है, ठीक है। 2 संख्या कह लीजिए, 2 अंक या 2 डिजिट, ठीक है। उसके बाद ये फर्स्ट स्टेप हो गया। सेकंड स्टेप में क्या है, हम सबसे ज़्यादा ये चेक करेंगे कि इन तीनों संख्याओं में कितनी संख्याओं पर बार नहीं है, ज़्यादा से ज़्यादा कितने अंकों पर बार नहीं है। तो कितने अंकों पर बार नहीं है, अगर पहली संख्या में देखेंगे तो 1 अंक पर बार नहीं है, दूसरी संख्या में तो एक भी अंक ऐसा नहीं है जिस पे बार ना हो, और तीसरी संख्या में 3 अंकों पर बार नहीं है। तो मैक्सिमम कितने नंबर पर बार नहीं है, तो आप कहोगे 3 अंकों पर बार नहीं है। इसका मतलब जब हम इसको ऐड करेंगे जो भी हमारा फाइनल आंसर आएगा उसमें 3 अंक ऐसे होंगे जिन पर बार नहीं होगा, ठीक है। तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, मैक्सिमम कितने अंकों पर बार नहीं है, 3 अंकों पर। 3 डिजिट यहाँ पर आ जाएंगे, ठीक है। उसके बाद आप देख रहे हो यहाँ पर पॉइंट लगाए, 3 अंकों पर बार नहीं है ना, तो उसके पहले क्या लगाए, पॉइंट। तो यहाँ पे पॉइंट लगा दीजिए। कितने अंकों पर बार है, तो आप कहोगे 2 अंकों पर बार है, तो 2 डिजिट यहाँ पर बना दीजिए। क्लियर है। बस एक छोटा सा स्ट्रक्चर बनाना है आपको। आगे आप कितनी भी डिजिट लिख लीजिए, नो प्रॉब्लम, ठीक है। अब पहली संख्या उठा लीजिए, पॉइंट के नीचे पॉइंट लगा दीजिए, यहाँ पे आ जाएगा 8 5 6। भाई ये वाली पहली संख्या है ना, ये पॉइंट के नीचे पॉइंट लगाया मैंने, ठीक है। 8 5 6 ऐसे लिखा, आगे भी। अब हमें यहाँ दिखाई दे रहा है कि 5 और 6 रिपीट करना है, तो 5 और 6 रिपीट कर दीजिए, कहीं तक भी, जहाँ तक आपकी मर्जी हो। उसके बाद दूसरी संख्या देख रहे हैं, पॉइंट के नीचे पॉइंट लगाएंगे, 7 4 आ जाएगा। 7 4 रिपीट हो रहा है, तो 7 4 रिपीट कर दीजिए, ठीक है। उसके बाद तीसरी संख्या है 5.875, 6 रिपीट करना है, तो पॉइंट के नीचे पॉइंट, 8 7 5 6 रिपीट करना है, ठीक है। और पॉइंट से पहले क्या क्या संख्या है, 2 3 और 5। क्लियर है। इसके बाद अब यहाँ कहाँ से स्टार्ट करें इसको जोड़ना, तो ऐसा करते हैं 4 डिजिट ले लेते हैं, बस यहाँ से जोड़ना स्टार्ट करते हैं। 6 18 और 1 19, हासिल 1, 10 और 6 16, हासिल 1, 6 18 19 20, हासिल 2, 11 और 6 17 और 2 19, हासिल 1, 6 18 19 20, हासिल 2,
यहाँ पे आ जाएगा 15 और 2 17 हासिल 1, यहाँ पे आ जाएगा 6 3 18 19 20 हासिल 2, यहाँ पे आ जाएगा 16 और 2 18 18 का 8 हासिल 1, 8 3 24 2 और यहाँ पे आ जाएगा 12। ठीक है, तो जुड़ने के बाद क्या आया 12.479707069 ऐसे अगेन चल रहे हैं। ठीक है, चलिए मैं यहाँ पे लिख देता हूँ। उसके बाद आप यहाँ पे देखोगे ये बार वाला कॉलम है, तो बस 70 पे बार लगाना है। ये 3 अंक ऐसे हैं जिन पर बार नहीं लगाना। ठीक है, 479 पर, तो 479 पर बार नहीं लगाना, यहाँ पे बार लगाना है क्योंकि 70 रिपीट हो रहा है हर बार। ठीक है, यहाँ पे 69 है, एक हासिल लेंगे, जब पीछे से और जोड़ना स्टार्ट करेंगे तो 70 ही आएगा। तो फाइनल आंसर जो आएगा वो हमारा ये आएगा। ठीक है, लेकिन इसको सोल्व नहीं करना, आपको क्या करना है, बस 2 स्टेप ये वाले करने थे। जितनी संख्याओं पर बार लगाए उनका तीनों संख्याओं का एलसीएम लेंगे, आपको ये पता चल जाएगा कि 2 डिजिट ऐसी हैं जिन पर बार लगाए इसको जोड़ने के बाद। ठीक है, उसके बाद आपको मैक्सिमम ये नंबर देखने हैं कि कितनी अंकों पर बार नहीं है। तो मैक्सिमम 3 अंक ऐसे हैं जिन पर बार नहीं है, तो बस पॉइंट से के बाद 3 अंक ऐसे होंगे जिन पर बार नहीं है और 2 अंक ऐसे हैं जिन पर बार है। तो इस टाइप का जहाँ भी आप चारों ऑप्शन में इस टाइप का ऑप्शन मिलेगा जिसमें 3 संख्याओं पर बार नहीं होगा और 2 संख्याओं पर बार होगा, तो वही आपका आंसर होगा। ठीक है, तो चलिए बार वाले सारे क्वेश्चंस आपके कंप्लीट हो चुके हैं। बाकी किसी नेक्स्ट टॉपिक पर बात करेंगे अगली वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू सो मच। ओके बाय।